मॉर्निंग बच्चों आज हम लोग शब्द विचार अपनी हिंदी व्याकरण में पाठ 3 शब्द विचार का अध्ययन करेंगे। शब्द क्या होता है, प्रस्तुत पाठ में हम लोग शब्द क्या होता है, शब्द भंडार क्या होता है और शब्दों का किस प्रकार वर्गीकरण किया गया है और जो शब्दों का वर्गीकरण है उसके अंतर्गत, उन वर्गीकरण के अंतर्गत किन किन शब्दों को, किन किन चीज़ों को रखा गया है, इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। बच्चों अपनी पुस्तक में देखेंगे पेज नंबर 22 शब्द विचार। बच्चों पुस्तक में आपके पैराग्राफ दिया गया है पढ़ने के लिए कि ये पैराग्राफ पढ़िए और इससे हम शब्द को पहचानेंगे। तो कि सृष्टि ने ग्रीष्मावकाश में अपनी माँ से कई बार अनुरोध किया कि वह खाना बनाना सीखना चाहती है। आखिर एक दिन माँ ने उसे खीर बनाना सिखाने की बात मान ली। सबसे पहले माँ ने सृष्टि से निम्नलिखित सामग्री एकत्र करने को कहा: 1 लीटर दूध, 1 छोटी कटोरी चावल, 100 ग्राम चीनी, मेवे। जब सृष्टि ने सारी सामग्री इकट्ठी कर ली तो माँ ने उसे खीर बनानी सिखाई। रात को खाने के बाद घर के सभी सदस्यों ने स्वादिष्ट खीर खाई और सृष्टि की सराहना में तारीफ की। ठीक, तो देखिए बच्चों, ऊपर के उदाहरण जो दिए हैं मैंने, उसमें खीर बनाने के लिए दूध, चीनी, मेवा, ये सारी चीजों की आवश्यकता पड़ी। उसी प्रकार भाषा के निर्माण के लिए शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। शब्दों की आवश्यकता पड़ती है यानी जब हम अपनी बात आप तक पहुंचाना चाहते हैं या हमें पहुंचाना है अपनी बातों को, तो किसके द्वारा हमें पहुंचाना होगा? वाक्य को। तो वाक्यों को बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? शब्दों की। शब्दों के में से वाक्य बनते हैं। और शब्द किसे कहते हैं? तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को, यानी जैसे वर्णों के साथ, देखिए यहाँ परिभाषा लिखी गई है, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यहाँ एक शब्द है फूल और दूसरा शब्द है घर। अभी फूल की जगह ये लफो हो जाएगा तो ये शब्द नहीं होगा, ये शब्द नहीं होगा, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं होता। शब्द वो होते हैं जो वर्णों के सार्थक समूह को, यानी जो ये समूह है वो सार्थकता की दृष्टि से आपस में मेल हुआ है और सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। जैसे फूल, घर, विद्यालय, जो भी नदी, तालाब, ये सारे शब्द जो हैं वो वर्णों के सार्थक समूह है। समूह मतलब इकट्ठा, वर्णों को एकत्रित कर दिया। फ अलग था, ल अलग और स्वर इसमें मिला दिया, ऊ की मात्रा, ये फूल हो गया। घ अलग था, र अलग, दोनों के मेल से घर हो गया। तो ये वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, अब शब्द भंडार किसे कहते हैं? प्रत्येक भाषा में शब्दों का एक भंडार होता है, लेकिन ये शब्द एक प्रकार के नहीं होते। शब्द भंडार होता है, उसके अंतर्गत बहुत प्रकार के शब्द आते हैं और उसे हम शब्द भंडार कहते हैं। भाषा में प्रयुक्त होने वाले इन विभिन्न प्रकार के शब्दों को समुदाय, जो शब्दों के जो समुदाय होते हैं, समूह, उसको हम शब्द भंडार कहते हैं। ठीक है, शब्द भंडार क्या है? भाषा में प्रयुक्त होने वाले इन विभिन्न प्रकार के शब्द के समुदाय को शब्द भंडार कहते हैं। विभिन्न प्रकार के शब्द को शब्द भंडार कहते हैं। यानी जो शब्द होते हैं, कोई क्रिया विशेषण होते हैं, कोई संबंध बताते हैं, कोई समुच्चय बोधक शब्द होते हैं, कोई आश्चर्य प्रकट करके विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं। ये सारे आपकी बुक में देखे दिया है। जैसे मीरा है, किसी का नाम है तो वो संज्ञा शब्द हो गया, और वह, उसने, तुमने बोला गया तो वो सर्वनाम शब्द हो गया। खेलना, कूदना, दौड़ना, हंसना, रोना, ये क्रिया शब्द हो गया। ठीक है, तो ये सारे जो हैं, अच्छा है, बुरा है, वो क्रिया विशेषण शब्द हो गया। तो ये सारे शब्द भंडार के अंतर्गत आते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक इत्यादि, ये सारे भेद आते हैं जो शब्द भंडार में इन सब चीजों को रखा गया है। तो बच्चों हम लोग शब्द तो पढ़ लिए कि शब्द किसे कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। यहाँ पर देखिए शब्दों को बांटा गया है। ठीक है, शब्द पहला है स्रोत के आधार पर शब्द। स्रोत के आधार पर शब्द, स्रोत मतलब
या देखिए आप बुक में दिया स्रोत या इतिहास के आधार पर, यानी स्रोत यानी उत्पत्ति, कहाँ से शब्द की उत्पत्ति हुई है उसके आधार पर शब्द का विभाजन किया जाएगा। क्या है? तद्भव शब्द, तत्सम शब्द, देशज शब्द, विशेष विदेशी शब्द, संकर शब्द, ये जो है सारे स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, यानी इनकी उत्पत्ति कहाँ से, शब्द का स्रोत क्या है। तो इसलिए स्रोत के आधार यानी तत्सम, यानी संस्कृत से हमारे शब्द की उत्पत्ति हुई है, तत्सम शब्द। तद्भव ये हम लोग आगे जब पढ़ेंगे स्रोत के आधार पर शब्द भेद, तो उसको अंदर हम लोग एक एक को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। दूसरा है रचना के आधार पर, रचना यानी बनावट के आधार, ठीक है। बनावट के आधार पर, रचना के आधार पर कौन कौन से शब्द भेद होते हैं? यौगिक, योग रूढ़ और रूढ़ शब्द। यौगिक, योग रूढ़ और रूढ़ शब्द जो उनकी बनावट यानी जो लिखा जाता है उसके आधार पर हम शब्दों को का वर्गीकरण करते हैं। कौन से यौगिक शब्द हैं, योग यानी जोड़ के बने हैं, कौन से रूढ़ शब्द हैं जिनको हम फिर अलग नहीं कर सकते, कौन से योग रूढ़ शब्द हैं। तो ये सारे जो शब्द हैं वो दूसरे भेद में रचना के आधार पर भेद में आते हैं। रचना यानी बनावट, ठीक है। रचना जो लिखावट होती है, बनावट होती है उसके आधार। तीसरा है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर वही जो हम लोगों ने शब्द भंडार वाले अभी पढ़ा है कि प्रयोग के आधार पर 8 प्रकार के शब्दों का वर्गीकरण किया है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये 8 प्रकार के भेद होते हैं किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर, ठीक। नेक्स्ट है व्याकरणिक प्रकार या विकार के आधार पर। विकार के आधार पर चौथा है या व्याकरणिक प्राकार के आधार पर। व्याकरणिक प्राकार या विकार के आधार पर विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते हैं? जिसमें विकार उत्पन्न होता है। संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है, विशेषण, ये सब विकारी शब्द हैं। और अविकारी शब्द को क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, ये सारे अविकारी शब्द हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये विकारी हैं, और क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक ये अविकारी शब्द हैं। तो यानी विकार के आधार पर या व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द भेद 2 होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी और अविकारी को भी अलग अलग हम लोग बांटे हैं और इसको समझेंगे। नेक्स्ट है अर्थ के आधार पर। लास्ट, अर्थ के आधार पर वर्गों का वर्गीकरण। अर्थ के आधार पर भी पर्यायवाची, समानार्थी, ये जो सारे शब्द, एकार्थी, अनेकार्थी, वाक्यों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये सारे जो आते हैं ये हम लोग पढ़ेंगे किसके अंतर्गत? अर्थ के आधार पर। वाक्य का जो वर्गीकरण है अर्थ के आधार पर शब्द भेद के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों हम लोग देखें कि शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों को हम 5 तरह से वर्गीकृत बांटे हैं। शब्दों को 5 तरह से बांटा गया है। ये 5 भेद हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। पहला स्रोत के आधार पर, यानी उत्पत्ति कैसे शब्दों की हुई, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशी शब्द। दूसरा रचना के आधार पर, रचना यानी बनावट के आधार पर, रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक शब्द। तीसरा प्रयोग के आधार पर, यानी प्रयोग जो हम लोग करते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, ये 8 भेद आएंगे। फिर विकार के आधार पर विकारी और अविकारी शब्द। विकारी शब्द में जिसमें विकार हो, परिवर्तन हो, उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है अविकारी। तो अविकारी के अंतर्गत क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक आते हैं। इन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। बच्चों अर्थ के आधार पर, फिर अर्थ के आधार पर वही कि एकार्थी, अनेकार्थी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पर्यायवाची, ये जो सारे शब्द होते हैं, विलोम, ये सब लास्ट अर्थ के आधार पर वर्गीकरण जो किया गया है शब्द का, उसके अंतर्गत आते हैं। तो अब हम लोग पहला भेद पढ़ेंगे शब्दों के वर्गीकरण का कि स्रोत या इतिहास के आधार पर।
पहला क्या है, स्रोत या इतिहास के आधार पर। देखिए स्रोत या इतिहास के आधार पर, मैं इसको इरेज कर रही हूँ, आप लोगों को समझाऊंगी। शब्दों का वर्गीकरण पहला है स्रोत या इतिहास के आधार पर। इतिहास, किसी चीज का इतिहास बताता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, स्रोत या इतिहास के आधार पर। कौन कौन सा है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द। ठीक है, ये सारे शब्द भेद इसके अंतर्गत आते हैं। 1 2 3 4 5। ये स्रोत या पहला भेद है वर्ग, शब्दों का वर्गीकरण स्रोत या इतिहास के आधार पर। तो पहला है स्रोत या इतिहास, पहला है तत्सम शब्द। स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द भेद में पहला क्या है, तत्सम। तत्सम शब्द क्या होते हैं, तत्सम शब्द क्या होते हैं, संस्कृत के। हमारे जो शब्द संस्कृत के होते हैं, संस्कृत भाषा से जो आते हैं वो शब्द तत्सम। तत्सम शब्दों में दो शब्द से मिलकर ना तत् और सम। तत् मतलब उसके, सम मतलब समान। ठीक है, उसके समान, किसके समान, संस्कृत के समान। हिंदी के बहुत से शब्द आज भी उसी रूप में प्रयुक्त होते हैं जिस रूप में वे संस्कृत में प्रयुक्त होते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको हम कहते, अभी उसका कोई रूप बदला नहीं है, यानी तद्भव रूप नहीं आया है। जैसा हम तत्सम यानी संस्कृत में प्रयोग करते थे वैसे ही हम उन शब्दों को प्रयोग करते हैं, जैसे अंधकार, ग्राम, उज्जवल, ठीक है, नृत्य, ये सारे, क्षीर, ये सारे जो है शब्द जो है हम लोग संस्कृत में भी प्रयोग करते थे। और ऐसा नहीं कि वो संस्कृत भाषा में इनका प्रयोग होता हो, हिंदी में भी इनका ऐसे ही प्रयोग होता है। तो जो संस्कृत से हमारे जो शब्द आए हैं वो तत्सम शब्द। संस्कृत क्या है, हमारी भाषा की, हिंदी भाषा की जननी माना गया है। हिंदी का जो है संस्कृत से ही स्रोत माना गया है। तो ये तत्सम शब्द जो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं उन्हें हम कहते हैं। दूसरा है तद्भव। तद्भव शब्द, दूसरा शब्द है तद्भव। तद्भव क्या है, तद्भव का अर्थ है उसके होना, अर्थात वे शब्द जो स्रोत भाषा के शब्दों से विकसित हुए हैं। स्रोत यानी संस्कृत से तो विकसित हुए हैं, परंतु ये आगे चलकर प्राकृतिक अपभ्रंश होते हुए हिंदी तक आए हैं, यानी उनका रूप अपभ्रंश यानी बिगड़ता गया। संस्कृत से तो वो शब्द आए हुए हैं, तद्भव किसको कहते हैं, जो शब्द संस्कृत से तो उससे आए हैं, मतलब संस्कृत भाषा से ही आए, लेकिन इनका क्या है, अपभ्रंश होता है, यानी लोग शब्दों को प्रयोग करते करते इसको बिगाड़ते गए, इसका जो है रूप जो है बिगड़ता गया और हिंदी तक आए हैं। इसलिए इनके अनेक जो स्वरूप है काफी परिवर्तन आ गए। जैसे तत्सम में दंत है और तद्भव में इसको दांत है। ठीक, तत्सम शब्द दंत और देखिए तत्सम और तद्भव, दोनों में अंतर देखिए क्या है। तत्सम दंत और ये है तद्भव दांत। ठीक है, यहाँ पे गांव और ये हो गया ग्राम, यहाँ हो गया चांद, सॉरी ये ग्राम उल्टा लिख दी मैं, यहाँ पर ग्राम हो गया और यहाँ गांव हो गया। ठीक है, यहाँ पर चंद्र हो गया, यहाँ पर ये चांद हो गया। तो ये संस्कृत के शब्द हैं और ये हिंदी के शब्द हैं जिसको हम तद्भव शब्द कहते हैं। समझ में आया बच्चों कि हिंदी के शब्द क्या होते हैं और संस्कृत से जो शब्द आए हुए हैं संस्कृत भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं, और उन्हीं का अपभ्रंश रूप जो हिंदी में आया है उसे हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। आपकी बुक में बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं जिसमें तत्सम और तद्भव को अलग अलग किया गया है। आप इस अपनी बुक में जो उदाहरण दिए गए हैं उसको अच्छे से पढ़ेंगे, जिससे आपको तद्भव और तत्सम शब्द की पहचान हो जाएगी।
कि तत्सम शब्द क्या होते हैं और तद्भव क्या होते हैं। नेक्स्ट है देखिए देशज शब्द। देशज, देशज क्या होता है? जो हम हिंदी भाषा में अनेक शब्द ऐसे भी हैं जिनका कोई स्रोत नहीं होता, कहाँ से आए हैं उनका कोई पता नहीं है, ठीक है। इन शब्दों का मूल रूप से संस्कृत में नहीं मिलना, ये शब्द हिंदी की अपनी प्रकृति के अनुरूप जनजातियों, ग्रामीणों या क्षेत्रों की बोलियों से आए हैं। देखिए ये ना इनका स्रोत, कुछ ऐसे शब्द होते हैं इनके स्रोत का पता नहीं है। स्रोत मीन्स उत्पत्ति, इनकी उत्पत्ति का पता नहीं है देश शब्द के, ये कहाँ से आए, संस्कृत में भी ये नहीं मिले हैं। तो ये शब्द जो है, ये शब्द हमारी बोलचाल की भाषा है, जो हमारी क्षेत्रीय बोली है उन बोलियों से हमारे में आए हैं। जैसे इस प्रकार के शब्द देशज शब्द कराते हैं, जो हमारी आसपास की बोली में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग बातचीत में प्रयोग करते हैं उनको हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे लोटा, पेट, पगड़ी, झाड़ू, बहुत सारे शब्द हैं ना, इनका संस्कृत में प्रयोग किया गया है, इनका मूल रूप ये जनजातियों, ग्रामीणों में ये पाए हैं। और हिंदी में भी अपनी प्रकृति का ही इनका रूप जो आया है वो इस रूप में आए हैं। ये शब्द हिंदी की अपनी प्रकृति के अनुरूप जनजातियों या ग्रामीण क्षेत्रों की बोलियों से लिए गए हैं। ये जो शब्द ग्रामीण क्षेत्रों की बोलियों से लिए गए हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? देशज शब्द। जैसे लोटा, पगड़ी, पेट, टांग, खिड़की, ये सारे शब्द हैं, ये देशज शब्द हैं। कहाँ से आए हैं? ग्रामीण भाषा, ग्रामीण क्षेत्रों से या उनकी बोलियों से। नेक्स्ट है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द के किसे कहते हैं? विदेशी शब्द भी क्या है? विदेश से आए हुए। पहले क्या है, लोग उर्दू भी बोलते थे, फारसी भी बोलते थे, तो ये उर्दू, फारसी, चीनी, अरबी, इन्हीं से जो शब्द आए हैं उनको हम विदेशी शब्द कहते हैं। हिंदी भाषा में अनेक ऐसे शब्द भी हैं जो दूसरी भाषाओं से आए। देखिए विदेशी शब्द के बारे में कि हिंदी भाषा में अनेक ऐसे शब्द हैं जो दूसरी भाषा से भी आए हैं, इन शब्द को विदेशी शब्द कहते हैं। हिंदी में अंग्रेजी, अरबी, चीनी, जापानी, फ्रांसीसी आदि भाषाओं के अनेक शब्द आ गए हैं। हमारी हिंदी भाषा में हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो अरबी से आए हैं, बहुत सारे ऐसे जो फ्रांसीसी भाषा से आए हैं, बहुत सारे उर्दू से आए हैं, बहुत सारे चीन से आए हैं। तो ये सारे जो शब्द आ गए हैं हिंदी में आए हैं, यही विदेशी शब्द कहलाते हैं। ये शब्द अपने हिंदी के ही बन गए हैं। इनमें से कई शब्द तो ऐसे हैं कि यदि हम उनके स्थान पर कोई दूसरा शब्द प्रयोग करें तो अभिष्ट अर्थ समझने में कठिनाई हो सकती है। देखिए ये बताया कि विदेशी शब्द हैं, पता नहीं कहाँ से आए हैं, अरबी से आए, फारसीसी, फ्रांसीसी, चीन, कहाँ से आए हैं, फ्रांस से नहीं पता, लेकिन अगर हम इनका प्रयोग करते समय कोई और शब्द का प्रयोग करें तो शायद हमको जो अभिष्ट अर्थ है यानी जो सही अर्थ है समझने में हमको दिक्कत होगी। जैसे कौन से शब्द हैं, निम्नलिखित सूची से यह बात स्पष्ट होती है। देखिए जैसे कुछ ऐसे शब्द हैं, देखिए अंग्रेजी से जो शब्द हमें मिले हैं उनकी सूची नीचे दी हुई है, वो शब्द मैं पढ़ रही हूँ, आप अपनी बुक में देखेंगे। कॉलेज, टिकट, डॉक्टर, नर्स, फुटबॉल, मशीन, पार्टी, डायरी, बेंच, ट्रेन, स्वेटर, कमीशन, मिल, पुलिस आदि, ये सारे शब्द अंग्रेजी भाषा से आए हैं। नेक्स्ट है अरबी और फारसी शब्द। अल्लाह, अरबी और फारसी उर्दू के जो शब्द होते हैं, अल्लाह, आफत, काजल, कत्ल, कैदी, खून, जमींदार, फकीर, बाजार, सजा, जमीन, शादी, ये सारे शब्द जो है अरबी और फारसी से आए हुए हैं। कुछ शब्द पुर्तगाली शब्द हैं, जैसे अलमारी, कप्तान, गोदाम, पादरी, संतरा, बाल्टी, साबुन, ये पुर्तगाली शब्द हैं। फ्रांसीसी शब्द काजू, कारतूस, अंग्रेज, कूपन आदि। नेक्स्ट है चीनी शब्द, चीन से आए हैं, चाय, लीची आदि। तो ये विदेशी शब्द कहाँ से आए हैं? पुर्तगाल से आए हैं, फ्रांस से आए हैं, चीन से आए हैं और अरब से, अरबी, फारसी शब्द हैं ये सारे शब्द, और अंग्रेजी से आए हैं, ये सारे शब्द को विदेशी शब्द कहते हैं।
यानी विदेश से आए हैं, हमारे हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं और हम लोग जानते नहीं है कि ये विदेशी शब्द, हम लोग उनको ऐसा समझते हैं कि हमारे ही हिंदी भाषा के में इनका प्रयोग होता है, हिंदी के ही शब्द हैं। नेक्स्ट है संकर शब्द, लास्ट है ये संकर शब्द। संकर शब्द क्या है? संकर शब्द, इसको देखिए, जब दो भिन्न भाषाओं के मेल से एक नया शब्द बन जाता है तो वो संकर शब्द कहलाते हैं। देखिए संकर शब्द किसे कहते हैं? दो विभिन्न, सर्वप्रथम संकर शब्द किसे कहते हैं? जब दो विभिन्न भाषाओं के मेल से एक नया शब्द बनता है तो उसे हम संकर शब्द कहते हैं। हिंदी में अनेक ऐसे शब्द हैं जो दूसरी विभिन्न भाषाओं से आए हुए हैं और इन शब्दांशों के शब्द के अंशों के मेल से ये शब्द बने हैं। जैसे बेडॉल, ठीक है, बेडॉल, बेडॉल, ये दोनों मिलकर क्या बन गए? बेडॉल। छाया दार, तो ये मिलके बन गया छाया दार, ठीक है। तो ये दो जो है, ये शब्द से जब दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनता है तो उसे संकर शब्द कहते हैं। जैसे देखिए बेडॉल, फारसी, बे जो है फारसी शब्द है और डॉल जो है हिंदी का शब्द है। बेडॉल में ये फारसी का शब्द है, ये वाला फारसी है और ये जो है हिंदी का शब्द है, ठीक है, ये हिंदी के शब्द हैं। उसी तरह छायादार, छायादार में भी फारसी, छाया मतलब हिंदी का शब्द है और दार फारसी का शब्द है। तो ये जो विभिन्न भाषाओं के मेल से, दो अलग अलग, दो भिन्न भिन्न भाषाओं के मेल से जो एक नया शब्द बनाया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? संकर शब्द बोलते हैं। देखिए जैसे नीचे में दिखा है सिनेमा घर, तो सिनेमा अंग्रेजी शब्द है, घर हिंदी शब्द है। तहसीलदार, तहसील अरबी शब्द है और दार जो है दार फारसी शब्द है। लाठी चार्ज, लाठी हिंदी शब्द है और चार्ज अंग्रेजी शब्द है, तो इससे लाठी चार्ज बन गया। तो बच्चों हम लोग संकर शब्द देख लिए। तो आज के क्लास में हम लोग शब्दों के वर्गीकरण में, तो पहला शब्दों के जो वर्गीकरण के भेद है, पहला भेद शोध के आधार पर या इतिहास के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण पढ़ा, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने क्या देखा? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्दों के बारे में जाने। बच्चों आप अपने घर में इसको अच्छे से फिर से बुक में एक बार देख के क्लास करने के बाद रिवाइज करिएगा, पढ़कर आइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शब्द के नेक्स्ट भेद, शब्दों के वर्गीकरण के रचना के आधार पर का अध्ययन करेंगे। बच्चों आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।